नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि आरपीएससी द्वारा जो आरएस मेंस के मार्क्स है वो कब तक जारी किए जाएंगे और जो हमारी जो मेंस की कॉपियां हैं वो कब तक जारी की जाएगी। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि जो इस बार आरएस मुख्य परीक्षा की कट ऑफ रही है 262, वो बहुत ही अप्रत्याशित कट ऑफ है। उसके क्या कारण हैं? ज़्यादातर कोचिंग संस्थानों ने जैसे ही रिजल्ट आया उसके बाद ये इस पे चर्चा करके और अपना पल्ला झाड़ लिया कि क्या कारण रहे। किसी ने सही कारण नहीं बताया और जो सफल हो गए हैं अभ्यर्थी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन जो अभ्यर्थी इस बार आरएस मेंस को क्वालिफाई नहीं कर पाए, ये वीडियो उनके लिए है। और हम बात करेंगे कि असली वजह क्या रही है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर कोचिंग संस्थान वाले सब ये कह रहे हैं कि कॉपी बहुत ज़्यादा हार्ड चेक हुई है। हाँ, ये बात सही है कि कॉपी हार्ड चेक हुई है, लेकिन एकमात्र कारण ये नहीं है कि कॉपी हार्ड चेक हुई है। इसकी कई वजह रही है। जैसे कि एक तो इसमें क्या होता है कि आरएस प्रीलिम्स है, उसमें एकदम फिक्स टॉपिक्स होते हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जैसे हमने भी अभी बताए थे, 22 टॉपिक बताए थे हमने एक पिछली वीडियो में। वहाँ से लगभग कन्फर्म क्वेश्चन है, वहाँ से क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है, इसी प्रकार से क्या होता है कि और स्टूडेंट होते हैं वो जो आरएस के स्पेशल अभ्यर्थी नहीं होते हैं, वो कोई और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि ईओआरओ का हो गया, एसआई का हो गया, कोई ग्राम सेवक पटवारी हो गया, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाला हो गया, वो भी क्या एग्ज़ाम देते हैं। जिससे प्री की कट ऑफ है वो लगातार बढ़ती जा रही है और मेंस की जो कट ऑफ है वो लगातार डाउन होती जा रही है। इस बार 23 वाली में तो 262 पे आ गई। ये जो 262 कट ऑफ गई है ये तो बहुत ही अप्रत्याशित है। इसकी मेन वजह ये है कि कोचिंग वाले क्या करते हैं, जो उनके प्रिंटेड नोट्स है जिसमें बिल्कुल भी ज़्यादा अपडेट नहीं करते हैं, वो बस कोई आंकड़ा नया आ गया वो चिपका देते हैं और वही बच्चों को चिपका देते हैं। ठीक है, इसके अलावा सबसे बड़ी जो खामी रही वो ये है कि जो कोचिंग संस्थान, जैसे कि बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान हो गए, किसी का नाम लेना ठीक नहीं है, उनमें क्या होता है कि कॉपी चेकिंग का जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। 90% कोचिंगों का जो मॉक टेस्ट देते हैं मेंस के, वो कोचिंग में जो बच्चे आ रहे होते हैं प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए, जो बच्चे आ रहे हैं, कॉपी चेक उनके द्वारा ही करवाई जाती है। कोई विशेषज्ञ कॉपी चेक नहीं करता। उनको खुद को भी नहीं पता होता, प्री वाले बच्चों को, कि मेंस में किस तरह से कॉपी चेक की जाती है, किस तरह से मार्किंग की जाती है, और वो अंधाधुंध नंबर देते जाते हैं। जिससे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि यार ठीक है, यहाँ पे तो 100+ नंबर आ रहे हैं प्रत्येक पेपर में, तो आरपीएससी ऐसे देगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आरपीएससी द्वारा कॉपी चेक की जाती है, उसके मानक अलग है। तो ये सबसे बड़ी जो समस्या रहती है स्टूडेंट के सामने, क्योंकि कॉपियाँ जो चेक करवाई जाती है, आप ज़्यादातर कोचिंग संस्थान में कहीं पर भी जा कर के देख लीजिए, जिस कोचिंग का आरएस को लेकर थोड़ा बहुत नाम प्रसिद्ध हो चुका है, उन कोचिंग को जा कर के देखिए कि वहाँ पर आपकी कॉपी चेक कौन करता है। तो आपकी कॉपी चेक करने वाले जो बच्चे होते हैं वो प्रीलिम्स के अंदर तैयारी करने वाले ही होते हैं, उनसे ही कॉपियाँ चेक करवाई जाती है और वो कॉपियाँ फिर चेक होती है। तो देख लीजिए आपको कैसे मार्क्स मिलेंगे। अब हो सकता है कोचिंग संस्थान के टॉप पर रहे हो, लगातार आप टॉप 10 में आ रहे हो, लेकिन आरपीएससी द्वारा 262 अंक भी अर्जित नहीं कर पाना बहुत ही बड़ी चिंता की बात है। तो एक तो इसके अंदर ये बात हो गई, भाई आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उनकी कॉपियाँ अलग से चेक करवाएं, कोचिंग संस्थानों के भरोसे मत बैठे रहें। और कोचिंग संस्थान वाले तो एक तो जो अपने मेंस के टेस्ट होते हैं उनकी भी क्वालिटी बहुत डाउन रखते हैं। ठीक है, मान के चलिए अगर आपको 45 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन एक पेपर में मिल रहे हैं, तो उसमें से 4 या 5 क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े ठीक होते हैं, लेवल के होते हैं, या आरपीएससी जैसे पेपर लेती है उनके अकॉर्डिंग होते हैं। बाकी तो पता नहीं क्या क्या ठूंस के रख देते हैं जो किसी को नहीं आते या फिर सबको आते हो, लेकिन वो आरपीएससी का जो पैटर्न है उससे मेल नहीं खाते हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर हम देखें तो एक इसमें ये है कि बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट है, ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो क्या करते हैं कि कोचिंग संस्थानों के नोट्स पर ही डिपेंड हो गए हैं। अलग से ना तो कोई बुक्स पढ़ते हैं, और बुक्स पढ़ते भी हैं तो वो ये स्पेशल जो आरएस मेंस के लिए गाइड आती है ना, उन पर डिपेंड है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो ऑथेंटिक मटेरियल होता है, जैसे कि राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तकें होती है, या राजस्थान जो अपना बोर्ड है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उसकी जो पुस्तकें होती हैं उनको नहीं पढ़ते,
तो ये बड़ी समस्या की बात है। क्वेश्चन हालांकि इन्हीं से आते हैं, कोचिंग संस्थान वालों को भी पता है, लेकिन वो क्या बोलते हैं कि आप हमारे नोट्स पढ़ो, बाकी के चक्कर में रहो ही नहीं। मैंने खुद काफ़ी वीडियोज़ में या काफ़ी कोचिंग संस्थानों में ये देखा है कि हमारे नोट्स पढ़ो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो आप खुद देख लीजिए इस बार जो मेंस हुआ था उसमें कितने क्वेश्चन मतलब कोचिंग संस्थान के नोट्स से आए थे, ठीक है, या आ भी गए तो डायरेक्ट नहीं आते हैं, बहुत घुमा करके। लेकिन जो क्वेश्चन जिनकी वजह से आपकी कट ऑफ डिसाइड होनी है वो क्वेश्चन उन नोट्स में मिलेंगे नहीं आपको, हकीकत यही है, खुद देख लीजिए, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें आरएस मेंस के मार्क्स हमें कब तक मिलेंगे, तो आरएस मेंस के जो मार्क्स है वो बस अभी इसी वीक में शायद जारी कर देंगे। 2 तारीख को रिजल्ट आया था, तो मान के चलिए कि 17 जनवरी तक हमारे जो मार्क्स है आरएस मेंस के वो डाल दिए जाएंगे, और वो केवल उन्हीं के लिए डाले जाएंगे जो अभ्यर्थी आरएस मेंस में असफल हो गए हैं। जो सफल हो गए हैं उनके अभी मार्क्स नहीं डाले जाएंगे। और इसके बाद अगर हम देखें हमारी कॉपियां हैं आरएस मेंस की, वो कॉपियां हमें मिलेगी फाइनल रिजल्ट आने के बाद। उसके लिए आरटीआई द्वारा आपको 10 रुपये पे करने पड़ेंगे जो बीपीएल नहीं है उनको, और जो बीपीएल है उनके लिए फ्री रहेगा ये, और उनको ये 10 रुपये लगेंगे। और एक ऑनलाइन जो आपको एप्लीकेशन है वो सबमिट करनी पड़ेगी आरटीआई के लिए, उसकी हमारी एक अलग से वीडियो हम डाल देंगे, उनको देख करके आप अपनी कॉपी मंगवा सकते हैं। तो वो कॉपियाँ मिलेगी फाइनल रिजल्ट आने के बाद। और इसके बाद अगर हम देखें जो अभ्यर्थी असफल हो गए उनके लिए अब उन्हें क्या करना चाहिए, तो देखिए अगर आपका पहला ही मेंस था और आप असफल हो गए हो, उम्र अभी आपकी कम है, मतलब आप 25 साल से कम उम्र के हो, और आपके घर में अगर कोई जॉब वगैरह में है, तो आप कंटिन्यू कीजिए इसको, प्री पे पूरा फोकस कीजिए। मेंस में असफल हो जाना, हमारे राजस्थान में तो वैसे ही 5 वर्षीय योजना बोला जाता है इसको, तो एक बार असफल हो जाना कोई बड़ी बात है नहीं। तो आप प्री को अच्छे से तैयार कीजिए और मेंस की तैयारी कीजिए जब भी आपका प्री हो जाए 2 फरवरी उसके बाद, और प्री को पहले निकाल लीजिए अच्छे से। और जो अभ्यर्थी है जो लगातार 2-3-4 अटैम्प्ट के बाद मेंस में असफल हो रहे हैं और उनको अब जॉब की वास्तव में ज़रूरत है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को एक बार प्री तो दे लेना चाहिए ढंग से, लेकिन उनको जो दूसरी भर्तियां उनका वेट कर रही है उन पर भी काम करना चाहिए, क्योंकि आपकी जो जॉब सिक्योरिटी है वो बहुत ज़रूरी है। लोग रिजल्ट देखते हैं, आपकी मेहनत कोई नहीं देखता। इसलिए आप जो ईओआरओ है या जो भी आगे और भर्तियां हैं, जेल प्रहरी की हो गई, जो 2nd ग्रेड 1st ग्रेड है, 3rd ग्रेड रीट की जो भर्ती है उन पर भी ध्यान दीजिए अगर बीएड आपने कर रखी है तो। अगर नहीं कर रखी है तो ग्राम सेवक, पटवारी, जो भी आपको हाथ लगे एक बार पकड़ लीजिए, उसके बाद आप आरएस बनते रहिएगा। ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि आरएस आपका एक सपना है और जॉब आपके लिए ज़रूरी है। तो पहले आप कोई जॉब लग जाइए, उसके बाद अपने सपने को पूरा कीजिए। तो आज की हमारी वीडियो बस इसी मुद्दे पे थी। वीडियो कैसी लगी आपको, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद साथियों।